गोइंकन्स को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा है सभी प्यारे बच्चे अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। आप सभी गोइंकन्स का मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा प्रसंग है। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है अनोखा जादू का खेल, जो आपकी पुस्तक सुनहरी धूप से ली गई है, जिसकी पृष्ठ संख्या है 16-17। शुरू करते हैं। सभी बच्चे इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। कक्षा में जादूगर के कपड़ों में हाथ में छड़ी लिए अध्यापिका वंदना जी ने प्रवेश किया। कह रहे हैं कक्षा में जादूगर के कपड़ों में अध्यापिका वंदना ने प्रवेश किया, यानी वो क्लास में एंटर हुई। उन्हें देखकर सभी बच्चे बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न का अर्थ क्या है बच्चों? खुश हुए। अध्यापिका जी ने बात शुरू करते हुए कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हें जादू का खेल दिखाऊंगी। क्या कहा गोइंकन्स? टीचर ने अपने बच्चों से कहा, आज मैं तुम्हें जादू का खेल दिखाऊंगी। ये सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए, पर दरवाजे के पीछे छिपे अमन के चेहरे पर उदासी थी। तो ये बात सुनकर सभी बच्चे खुश हुए। कौन सी बात बच्चों? हाँ जी, जो कि अध्यापिका ने उनको कहा, मैं आज आपको जादू का खेल दिखाऊंगी। पर ये बात सुनने के बाद अमन जो था वो दरवाजे के पीछे छिपा था और उसके चेहरे पे उदासी थी। कई दिन से अध्यापिका जी ने कक्षा में हुई चोरी की घटनाओं पर रोज पूछताछ कर रही थी। कल तो उन्होंने अमन को निधि की पुस्तक अपने बस्ते में रखते हुए भी देख लिया था, फिर भी उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। अब प्यारे बच्चों, अमन क्यों छुपा हुआ था? क्योंकि अध्यापिका कक्षा में चोरी की बात पूछताछ कर रही थी। जो चोरी कक्षा में हुई थी उसके बारे में पूछताछ कर रही थी, और उन्होंने अमन को निधि के बस्ते से पुस्तक निकालकर अपने बस्ते में रखते हुए भी देखा था, लेकिन अध्यापिका ने फिर भी अमन से कुछ नहीं कहा। आशा है सभी प्यारे बच्चे अपनी अपनी बुक पर देख रहे हैं, अपनी अपनी पुस्तक पर देख रहे हैं और इस कहानी को सुन रहे हैं। आगे क्या होता है गोइंकन्स? अमन यही सब सोचकर उनका सामना नहीं कर पा रहा था। तभी अध्यापिका जी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अरे अमन, तुम यहाँ दरवाजे के पीछे क्या कर रहे हो? तो प्यारे गोइंकन्स, अध्यापिका अमन से क्या कहती है? तुम दरवाजे के पीछे क्या कर रहे हो? अमन आनन फानन में चोरी किए गए सामान को दरवाजे के पीछे छोड़ता हुआ बाहर निकला और डांट पड़ने के डर से सहर उठा। तो अमन दरवाजे के पीछे से बाहर निकला और उसको लगा कि अब अध्यापिका उसको डांटेंगी, और डांट की वजह से वो सहर उठा। सहर उठा का अर्थ क्या है बच्चों? थरथरा रहा था, कांप रहा था। आनन फानन का मतलब है जल्दबाजी में जो काम उसने किया था, चोरी की थी, उस बात से अब वो डर रहा था। तब अध्यापिका जी ने जोर से कहा, बोलो बच्चों, आबरा का डाबरा गिली गिली छू। तो प्यारे गोइंकन्स, आबरा का डाबरा गिली गिली छू ये जादू के खेल में हम बोलते हैं। तो अध्यापिका बच्चों से बोलने के लिए कह रही है। ये सुनकर सभी बच्चे ताली बजाने लगे, और जैसे ही अध्यापिका जी ने छड़ी घुमाकर कोट हिलाया तो उसमें से बैटरी से चलने वाले चूहा, बिल्ली, कुत्ता, मोर, बंदर, तोता, खरगोश आदि अनेक खिलौने निकलकर कक्षा में दौड़ने लगे। तो जैसे ही अध्यापिका ने छड़ी घुमाई तो उनके कोट से क्या निकले? ये सारे जो मैंने अभी आपको समझाए, ये सारे उनके कोट से निकलकर पूरी कक्षा में दौड़ लगाने लगे, क्योंकि उनमें बैटरी लगी थी। तो प्यारे गोइंकन्स, आशा है ये कहानी आपकी समझ में आ गई। आप सभी बच्चे इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। आगे की कहानी
हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।